तो आज आपण देख रहे लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. डी फॉर diminishing, U for and M for margin. So diminishing marginal utility मतलब इंसान का आनंद कम होना. क्या होना? आनंद कम होना. भूमि भूमि कम होना नहीं, आनंद कम होना, एंजॉयमेंट कम होना. तो मार्शल ने बोला है कि आनंद कम होने के लिए इंसान ने आइडेंटिकल वस्तु खानी चाहिए. कैसा वस्तु खानी चाहिए? तो आनंद कम होगा. बराबर है मार्शल की बात. तो ही आनंद कम होगा. और मार्शल ने बोला है इंसान ने कंटिन्यू खाना खाना चाहिए. कैसा खाना खाना चाहिए? मार्शल काय काय बोलेल. बरोबर की नहीं है? और मार्शल ने ये भी बोला है इंसान की इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए. कैसे रहनी चाहिए? मतलब मरते दम तक उसका पगार वही रहना चाहिए. 21 साल की उम्र में जॉब पे लग गया, तब उसका पगार था महीने का 10,000. 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गया, तभी भी पगार कितना है? सोचो. मैं नहीं बोल रहा हूं ये. मैं नहीं चाहता हूं कि आपका इनकम ऐसा रहे. हम तो चाहते हैं आप बहुत ज्यादा तरक्की करें. लेकिन मार्शल क्या बोलते हैं? इनकम कैसी रहनी चाहिए? अरे बोलो. कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब चेंज की नो चेंज. नो चेंज. मार्शल बोलता है इंसान का बिहेवियर हमेशा नॉर्मल होना चाहिए. नॉर्मल. लेकिन इंसान कभी जिंदगी में नॉर्मल नहीं रहता. भले यू पीपल आर नॉर्मल, लेकिन आप भी नॉर्मल नहीं हो. आपका भी कुछ टाइम पे बर्ताव भिखारी जैसा रहता है. दादा क्या ये सच है? हाँ. मान लो तुम घर पे 2 जन रहोगे, भाई बहन रहोगे, या तो 2 भाई भाई रहेगी, और मम्मी ने या तो पापा ने आपके पसंद का कुछ घर पे लाए. बराबर कि नहीं? तभी आपका क्या इरादा रहता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का, कि आप ज्यादा चाहते हो? हाँ, पूरा. मतलब ये ज्यादा भिखारी जैसा बर्ताव कर रहा है. बराबर की नहीं? मतलब हर एक को क्या लगता है कि अपने को कैसा मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए. सही है कि नहीं? मतलब इस दुनिया में इंसान कभी नॉर्मल तो रहता नहीं है. लेकिन मार्शल ने बोला है इंसान कैसा होना चाहिए. तो अभी अपन जान रहे मार्शल ने कौन सी बातें जो बताई है उसमें क्या गलतियां है. तो सबसे पहली बात मार्शल की गलती, दैट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन. क्या बोला है? अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. मतलब मार्शल ने ऐसी बातें बताई है जिसके ऊपर इंसान का भरोसा नहीं है. अनरियलिस्टिक मतलब जिसके ऊपर भरोसा नहीं. ऐसी बातें बहुत सारी मार्शल ने ऐसी बातें बताई है जो अनरियलिस्टिक है. अनरियलिस्टिक मतलब विश्वास रखने वाली कि अविश्वसनीय. अविश्वसनीय. मार्शल ने बोला आयडेंटिकल खाओ. मार्शल टकलू तू गप बस. आम्हाला सकाळी वेगळा लागतो आयटम, संध्याकाळी वेगळा लागतो आयटम. म्हणजे खायचा प्रोडक्ट. खायला तुम्ही ना मला सांगा, सकाळी दुपारच्या जेवणाला जे असतं तेच मम्मी संध्याकाळी बनवते का? वेगळंच बनवते की नहीं? अलग ही बनाती है वो. और मार्शल ने बोला है सुबह जो खाएगा ना वही शाम को, वही कल सुबह भी, वही कल शाम को भी, परसों सुबह वही भी, और परसों शाम को भी वही. लेकिन ये कभी भी होगा नहीं. बोलो ये बात रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक है? अनरियलिस्टिक है. मार्शल ने बोला था कंटिन्यू खाओ. कैसा खाओ? पहला प्लेट खत्म, दूसरा वो प्लेट खत्म, वो भी खत्म. अरे मार्शल टकलिया, हमारा पेट है. हमारा पेट है ना? नहीं.
और वो भी तो सही है, नहीं है। तो पार्षद ने बोला कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर किसी का भरोसा है क्या? नहीं। पार्षद या इनकम कांस्टेंट रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? बेबुनियाद बात है, किसी का इनकम कभी कांस्टेंट नहीं रहता। तुम लॉजिकली बताओ ना, जितना मैं पिछले साल कमाता होगा क्या उतना ही इस साल कमाऊंगा? उतना ही कमाएंगे तो बीवी मेरे को लात मार के भगा दी, बोलेगी मार्केट में बहुत पति, सॉरी ऐसा नहीं बोलेगी, 2 बच्चे हो गए अभी क्या बोली। मला सांगा, इंसान का इनकम कभी भी कांस्टेंट रहता, लेकिन मार्शल ने क्या बोला था, कैसा रहना चाहिए? मार्शल ने बोला इंसान हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लेकिन इंसान इस दुनिया में नॉर्मल, सबके बर्ताव भिकारी जैसे, पाहिजे ते पाहिजे, मलाच पाहिजे, ही पण पाहिजे, ती पण पाहिजे, आणि एक साथ किती पाहिजे? 2-2 पाहिजे, 3-3 पाहिजे, 4-4 पाहिजे. अरे मी वस्तूंची वार्ता करतोय, कृष्णा बोलतोय मला एक साथ 4 पाहिजे वस्तू. मला सांगा, ये सारी बातें मार्शल ने बताई हुई रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक है? अनरियलिस्टिक. नॉर्मल लाइफ में ये बात कभी भी फुलफिल होता नहीं है. आपको सारे नोट्स विशाल ब्रुक के पढ़ने हैं, ये बात ध्यान रखना कभी भी. समझा कि नहीं वार्ता? इस मेरे सब्जेक्ट का आपको सारा नोट्स मिलेगा. खाली 12वीं की बात कर रहा हूँ, 11वीं में. समझा कि नहीं वार्ता है? तुम्हारा टेक्स्ट बुक और इसमें जमीन आसमान रहेगा, जमीन आसमान. पढ़ने में भी बहुत इजी. समझा की नाही वार्ता है? वाचत राहा, समजत राहा, वाचत राहा, समजत राहा, एकदम इझी. आता तुम्ही असं काढलं ते अल्फडचं, पहिलं काय वाचतोय अल्फडला कळत नाही, मला तर कळतच नाही. कळत की नाही वार्ता? बोला, पहिला पॉइंट क्या है? अनरियलिस्टिक अजम्पशन. मार्शल ने बताई हुई बातें विश्वास रखने वाली है कि अविश्वसनीय है, जो रियल लाइफ में कभी भी पूरी होती नहीं. पहला पॉइंट मालूम पड़ा सबको? ये पर मार्शल की पहली गलती. दूसरी गलती, तुमको पता है मार्शल के अजम्पशन में एक पॉइंट था ये वाला, क्या था? कार्डिनल मेजरमेंट. तेव्हा मार्शलने काय सांगितलेलं माहितीये? मार्शल बोलता है आनंद को नंबर्स में गिनो. क्या बोलता है मार्शल? क्या बोलता है? आनंद को किस में गिनो? मतलब जब तुमको आनंद होएगा ना, आनंद, तो मार्शल बोलता है ऐसा बताने का मेरे को 5% आनंद हुआ. कितना आनंद हुआ? आयला कोई सोचेगा क्या 5% आनंद बाहर आया और 95% आनंद पेट में ही है. अरे आनंद मतलब मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ. तुमको क्या लगता है आनंद मतलब कोई लड़का है? आनंद मतलब अनमोल. आनंद अनमोल है. आनंद मतलब अनमोल नहीं. मेरे को बताओ, आनंद मतलब हैप्पीनेस. अनमोल भी सोचने लगा आनंद मैं हूँ क्या? मैं तो पूरा का पूरा बाहर आया हूँ. अरे बाबा, मार्शल क्या बोलता है? जब आपको हैप्पीनेस होता है, आनंद होता है, तब उसको नंबर में गिनने का. लेकिन ये भी मार्शल की बात टोटली गलत है. इंसान कभी भी खुद को जो खुशी होती है, खुद को जो आनंद होता है, वो कभी भी नंबर्स में नहीं गिनता, वो शब्दों में बताता है. बराबर कि नहीं? अब जब शेलर को कोई लड़की पसंद आती है, तो शेलर बोलता है ये खाली 70% ही अच्छी है, 30% वाया गेली. वो क्या बोलेगा? अरे बहुत सुंदर है, वाव, बहुत अच्छी है. काय ते बोले ना का ब्युटिफुल आहे, काय असतं? ब्युटिफुल आहे, वाव, जबरदस्त है, लाजवाब है. ये मला सांगा, ये जो उसको, वो लड़की को देख के जो आनंद हो रहा है, इसने नंबर में बताया
कि शब्दों में बताए? अरे बोला, तुम्ही बोलतच नाही. मी एवढा बोलतो, टाइमपास करायला हो. वो लेक्चर चालू करने के पहले करा था. मेरे को बताओ निहारिका, ये जो अपना आनंद व्यक्त कर रहा है, नंबर में कर रहा है कि शब्दों में? शब्दों में. शब्दों में जो ताकत है ना, मां कसम बोलता हूँ, किसी को भी अपना सकती है. भाषा सबसे पावरफुल माध्यम है सामने वाले को अट्रैक्ट करने का. बराबर की नाही बात है? कल उठ के शेजारा जर लड़की को बोलेगा तू 50% चांगली आहे, ती म्हणेन तुझा गाल दाखव पहिला, त्याला पहिला लाल करते, म्हणजे 50% बॅलन्स होईल. चालेल का असं? लेकिन वही जगह पे अगर मान लो उसको 50% ही पसंद है, लेकिन ये ऐसा बोलेगा, मुझे आप पसंद हो, आप बहुत अच्छे हो. बोलो. ए, हाँ मतलब किसको भी नहीं करना. ये तो बोलता है गाल तो गाल लाल हो जाएगा, बाकी सब लाल हो जाएगा बोलता है. ये मला सांगा, तो 50% पसंद है ऐसा बोल के सामने वाले को आनंद होएगा कि आप बहुत अच्छे हो, बराबर की नहीं, आप बहुत सुंदर हो, ये बोलने में ज्यादा सामने वाले को क्या होता है? आनंद होता है. मार्शल ने बोला था आनंद को किसमें गिनना? नंबर्स में. लेकिन ये टोटली गलत बात है. आनंद को किसमें गिनना चाहिए? नंबर्स में कि शब्दों में? शब्दों में. क्योंकि आनंद एक फीलिंग है, एक भावना है. भावनाता ही नहीं. अरे ये भावना मतलब मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ. वो भावना लड़की है, ये भावना लड़की नहीं है. ये मन के भाव है, जिसको नंबर्स में गिनते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन मार्शल ने क्या बोला था? आनंद को किसमें गिनने का? अजम्पशन में बताया था. अजम्पशन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो वहां पे लिख के दिया था, यूटिलिटी शुड बी मेजर इन नंबर्स. बराबर की नहीं होता है? तो उसका एनालिसिस करने के लिए बहुत सिंपल जाएगा, ऐसा वहां पे लिख. लेकिन इन रियलिटी यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स बिकॉज इट इज अ फीलिंग. वी कांट मेजर इट, वी कैन एक्सप्रेस इट. उसको अपन गिन नहीं सकते, उसको क्या करते? एक्सप्रेस करते. वाह वाह. आनंदाला मोजू शकत नाही बेटे. तुमको जब खाना पसंद आता है तब आप क्या बोलते हो? खाना 40% अच्छा था, 60% मेरा पेट भर गया ना. आप कैसा बोलते हो? खाना अच्छा रहने के बाद क्या बोलते हो? अरे खाना जबरदस्त था, वाह मजा. सत्य है कि नहीं बात है? मतलब आनंद को किस में गिना आप लोगों ने? नंबर्स में कि शब्दों में? शब्दों में. और मार्शल ने क्या बोला था? नंबर्स में गिनने का. तो मार्शल की बात सही है कि गलत है? गलत. और क्या गलतियां बताई है मार्शल ने? क्या बोला है? इनडिविजिबल गुड्स. इनडिविजिबल गुड्स. मार्शल बोलता है एक प्लेट खत्म, दूसरा, दूसरा खत्म, तीसरा, तीसरा खत्म. मतलब मार्शल को क्या बोलने वाले में, इंसान ने कोई भी वस्तु कंटिन्यू खरीदना चाहिए. कंटिन्यू. प्लेट खाओगे तो कंटिन्यू खरीद के खाओगे ना. एक प्लेट खत्म, दूसरा प्लेट खाओ, दूसरा खत्म, तीसरा खाओ, तीसरा खत्म, चौथा खाओ. चलो वो भी एक बार कर सकते हैं क्योंकि प्लेट तो थोड़ा सस्ता ही मिलता है. तो ना महाराजा भोज की थाली खानी है 5,000. बराबर की नहीं है? महाराजा भोज पता है ना, वो बहुत बड़ा ब्रांड होटल है. उसका थाली 5,000 में देते हैं. एक थाली 5,000 में, लेकिन उसमें इतना सारा आइटम रहता है ना, तो पागल हो जाएगा खाऊ कौन सा आइटम. समझा कि नहीं रहते? सारे मॉल्स में मिलेगा आपको ये होटल, और लोकल जगह पे वो होटल नहीं रहता. तो एकदम शाही शाही एकदम तुमको खाने का तरीका वहां पे, बोल राजा जैसा फीलिंग. जाऊन द्या आता, माझ्या तोंडाला पाणी येतं. मला काय सांगायचं होतं,
ये बात क्या बोलता है मार्शल, क्या बोलता है? कंटिन्यूटी पॉइंट था कि नहीं मार्शल के अजम्पशन में? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब क्या? नो गैप, कंटिन्यू कंजम्पशन, नो गैप. आता मला सांगा, खाने का ठीक है रे, वडापाव का ठीक है, वडापाव 10 रुपए में, एक खत्म, दूसरा, दूसरा खत्म, तीसरा, तीसरा खत्म, चौथा, चौथा खत्म, पांचवा, खरीद सकते हैं वड़ा पाव. लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी वस्तु है जिसको कंटिन्यू नहीं खरीद सकते. जैसे कि तुम्हारे घर पे टीवी रहता है, फ्रिज रहता है, वॉशिंग मशीन रहता है, शॉर्टकट बात करो, अपना घर रहता है, गाड़ी रहता है, फोन रहता है. मेरे को बताओ, ये सारे गुड्स इंसान लाइफ में बार बार खरीदता है कि एक ही बार खरीदता है? नहीं, मेरे को आनंद चेक करने का है, आनंद कम हो रहा है कि नहीं. तो आज एक मोबाइल लाया, वापरा, शाम को फोड़ दिया, कल दूसरा, वापरा, शाम को, परसों तीसरा, वापरा, फोड़ दिया. कोई बोलेगा, बेटा ऐसा क्यों कर रहा है तू? तुम रिप्लाई देंगे, हम लोग चेक कर रहे हैं आनंद. क्या चेक कर रहे हैं? मार्शल ने बोला है ना, कंटिन्यू. ऐसा प्रोडक्ट खरीदने का, कंटिन्यू. बराबर की नहीं बात है? तो मेरे को बताओ, इंडिविजिबल गुड्स को मार्शल का लॉ अप्लाई होता? फॉर एग्जाम्पल टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, मोबाइल, हाउस. क्योंकि ये वस्तु इंसान उसके लाइफ में बार बार खरीदता. कितना बार खरीदता है? लेकिन मार्शल ने बोला था कंटिन्यू खरीदो. कैसा खरीदो? अरे मार्शल टकलू, तू पैसेवाला असशील, आमचे इथे केवढे वांदे आहेत, आम्ही मोबाईल पण ईएमआय वरती घेतो. सत्य की नहीं वरता? ये. और ये बोल रहा है रोज खरीद. क्या? अरे हमको इधर मोबाइल का ईएमआई भरने में 2 साल जाते, रोज खरीद सकते हैं क्या? नहीं. बोलो, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट, मार्शल के गलतियों का पहला पॉइंट क्या था? क्या बोला? बोलोगे तो ही याद होगा ना करगुड़े. पहला पॉइंट क्या था? अनरिअलिस्टिक. कलगुड्याचा तोंडावर हात ठेवून बोलतो, अनच्या पुढे येतच नाही ना. बोलो, क्या है पहला पॉइंट? अनरियलिस्टिक असम्पशन. अनरियलिस्टिक मतलब मार्शल की बातों के ऊपर आपका विश्वास है कि अविश्वसनीय है? रियल लाइफ में ऐसी बातें कभी भी फॉलो की जाती. अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट मार्शल का, कार्डिनल मेजरमेंट. अरे बोला क्या पॉइंट है? कार्डिनल. क्या पॉइंट होता? कार्डिनल. कार्डिनल मेजरमेंट मतलब आनंद को किसमें गिनने का? अरे बोला. लेकिन आनंद को नंबर में गिन सकते हैं क्या? क्योंकि वो क्या है? अरे बोलो, वो क्या है? वो क्या है? उसको गिना जाता है कि एक्सप्रेस किया जाता है? तो आज से आनंद वो भी एक्सप्रेस कर. तो बोलो, आज से आनंद को गिनेंगे कि एक्सप्रेस करेंगे? क्या करेंगे? एक्सप्रेस. आईना की बाईना घेतल्याशिवाय जाईना. अगं येतेस का फिरायला? मला तू लय 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 म्हणजे लय आवडतेस. आनंद, आनंद को अपन एक्सप्रेस कर रहे. अरे आनंद को अपन क्या कर रहे? एक्सप्रेस. किसमें एक्सप्रेस कर रहे? वर्ड्स में. अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट, इंडिविजिबल गुड्स. इंडिविजिबल मतलब जिसका टुकड़ा होता नहीं. मोबाइल लाके टुकड़ा करते हो क्या आप लोग? हाँ, किसी को ज्यादा गुस्सा है तो कर सकते हैं. फ्रिज, नाही नाही मम्मी मला बघायचं, मला आनंद होतो का मी फ्रीजचा तुकडा करतो. मम्मी तुझा करेल. बेट्या फ्रिज रहने दे, पहिला तू आ जा इधर. टुकड़ा की भाषा करता है, आजा पहला तेरा ही टुकड़ा करता है. मेरे को बताओ, इनडिविजिबल गुड्स को ये लॉ अप्लाई होता नहीं. मार्शल ने बोला कंटिन्यू वस्तु खरीदने का, लेकिन ये इंडिविजुअल गुड्स इंसान कंटिन्यू खरीदता नहीं.
अगली मार्शल की गलती। ये सब मालूम पड़ा ना आपको, मैं यही एक्सप्लेनेशन बता रहा है। which are purchased in a single unit at a time। अगला पॉइंट क्या है मार्शल का? सिंगल। मार्शल ने बोला था पता है आपको, एक वस्तु का एक ही यूज होना चाहिए। मार्शल ने अजम्पशन में बोला था एक वस्तु का यूज कितना होना चाहिए? एक। पर मार्शल टकलू, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसका यूज एक नहीं है, अनेक है। विश्व गुरुदेव, अकाउंट भी पढ़ाने में ही आता हूँ। अरे आता हूँ ना। अजून काय शिकवतो? इकॉनॉमी 12वीला तर हेच शिकवतो। म्हणजे आदमी कितना है और यूज कितने हो रहे क्लास को? तुमच्या घरी पण तुमचं लादी पुसायची असेल शेलार, पाणी भरायचं असेल, भांडी पण नसते कधी कधी का, भांडी घासायचं असेल, बोला आदमी कितना है, काम कितने कर रहा है? सगळ्या पोरी म्हणते ना असताच नवरा भेटला पाहिजे। हे जेवण करतोस का? जेवण पण येत नाही। जेवण जेवायचं असेल तर शेलार, काम तो है। मला सांगा, मार्शल ने बोला है इस दुनिया में एक वस्तु का यूज कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। लेकिन मार्शल की ये भी बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका यूज एक नहीं है, अनेक है। इन एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड, कौन से ऐसी बातें हैं जो एक है लेकिन उसके यूज अनेक है फोन। फोन पण असू शकतो, टॉक भी लगता है, कॉल भी करने को होता है, इंटरनेट भी चलता है। अरे हाँ ना। वस्तु कितने एक, यूज कितने हैं? अनेक। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कौन से यूज है बताओ? क्या यूज है इलेक्ट्रिसिटी के? अरे बोला, आइला भाई तुम्हें वायर में नहीं कर। बोला क्या क्या चलता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण? इंटरनेट नहीं चलता, इस्त्री चलता है, ये इस्त्री वाले। सबसे पहला तो लाइट मिलता है। सबसे पहले क्या मिलता है? लाइट, उजाला। और क्या? हवा मिलता है, फैन चलता है, एसी चलता है, मोबाईल चार्ज होता है। अरे हा की नाही? अजून जसं त्यांनी सांगितलं दादा, इस्त्री चालते, त्यानंतर काय, मिक्सर चालतंय, फ्रीज चालतंय, सगळं चालवा, सगळं चालवा। आयला, एकदा चालू केले की तुम्ही बंदच नाही होत। मला वाटतं सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रिसिटीचा वापर तुम्हालाच माहिती आहे। मेरे को बताओ, मार्शल ने क्या बोला था? खबरे, मार्शल ने क्या बोला था? एक वस्तु का यूज कितना होना चाहिए? लेकिन इस दुनिया में एक वस्तु का यूज एक है कि अनेक है? अनेक। वैसा और एक एग्जाम्पल है, बाद में मैं पूछूंगा आपको क्या मैंने पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या हुआ था, बोला था। और एक वस्तु है दैट इज मिल्क। वो वस्तु है एक लेकिन उसके यूज अनेक है। दूध, दूध से क्या बनता है? पनीर, दही, छाछ, बना दो, बनाते। मेरे को बताओ, वस्तु कितनी है बोला मैंने? एक, लेकिन यूज कितने हैं? अनेक। तो मार्शल की ये भी बात गलत हो गई ना। मार्शल ने बोला था दुनिया में एक वस्तु का यूज कितना होना चाहिए? एक, लेकिन मार्शल को अभी आपने ने साबित करके बताया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसका एक यूज नहीं है, उसके मेनी यूजेस है। बराबर की नहीं बात है? तो ये भी मार्शल की क्या है, सही बात है कि गलत बात है? ये गलत। अगला पॉइंट, एनीवन, क्या पॉइंट समझाया था मैंने? ये रीजनेबिलिटी कंडीशन। व्हाट इज रीजनेबिलिटी? रीजनेबिलिटी मतलब मार्शल ने बोला था सब प्रोडक्ट का साइज सेम होना चाहिए। सब प्रोडक्ट का साइज कैसा होना चाहिए? सेम।
अब मान ले वो शेला मार्केट में गया आम खरीदने। क्या खरीदने? आम। और शेलर ने आम वाले को बोला, आम वाले, मेरे को सारे आम एक ही साइज के चाहिए। कैसे चाहिए? अगर एक आम बड़ा और एक आम छोटा मिला तो तेरे को मैं गोटा सॉरी छोटा बना दूंगा। अरे वो आम वाला पहले इसको बोलेगा, बेटा तो मेरा आम बनाने से पहला तेरा मैं गोटी बना दूंगा। जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं है कि सारे वस्तु इंसान को कैसे मिले, एक साइज के मिले। लेकिन मार्शल ने बोला था सारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, एक ही साइज का। इसके लिए मैं बार बार आपको पढ़ने बोला था, क्या? अजम्पशन। तब आपको मालूम पड़ेगा, अरे हाँ दादा सही बोल रहा है, मार्शल ने ऐसा बोला था अजम्पशन में। मार्शल ने अजम्पशन में ये पॉइंट बोला था कि नहीं, रीजनेबिलिटी वाला। मतलब क्या, प्रोडक्ट का साइज कैसा होना चाहिए, सेम, ना बड़ा ना छोटा। लेकिन ये भी बात गलत है। दुनिया में अगर आप जाओगे कोई भी दुकान में आम खरीदने हैं, एप्पल खरीदने हैं, और क्या खरीदोगे? बहुत सारे वस्तुएं आप खरीद सकते हो, वो भी खरीद सकते हो। तो क्या सारे के लिए एक साइज के मिलेंगे? पागल लोग। मेरे को बताओ, प्रोडक्ट कभी भी क्या नहीं होता, सेम साइज का नहीं होता। और वो क्या आम वाला गिन के देगा क्या आपको, अरे हाँ ये आम बड़ा है साइड, ये आम छोटू है side। वो तो किलो के हिसाब से बिकाता है, बराबर की नहीं बढ़ता है। उसमें बड़ा भी आम हो सकता है, छोटा भी। लेकिन मार्शल ने क्या बोला था, नाइदर बिग नाइदर स्मॉल, सेम साइज होना चाहिए। ये भी मार्शल की गलत बात। और ये एक पॉइंट है, दैट सिंगल पॉइंट है, WANT ऑन्ट। और टी को चिकन को नहीं होगा, थोड़ा वो बीमार है इसके लिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है। सिंगल ऑन्ट, क्या पॉइंट का नाम है अपना? सिंगल ऑन्ट। मार्शल बोलता है एक वस्तु ने इंसान की एक टाइम पे एक ही जरूरत पूरी करनी चाहिए। मतलब लाइट ने इंसान को एक टाइम पे खाली उजाला ही देना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ने इंसान को एक टाइम पे खाली क्या देना चाहिए? ये भी गलत बात है। इलेक्ट्रिसिटी एक टाइम पे अपने को खाली उजाला देती है क्या? अभी यहाँ पे अपन बैठे हो, इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ये पिक्चर भी आपको दिखा है, इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्डिंग वो कर रहा है कैमरा, बराबर कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी आपको हवा भी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उजाला भी दे रहा है। मार्शल ने बोला था एक वस्तु एक टाइम पे कितना जरूरत पूरी करेगा, एक। लेकिन यहाँ पे एक वस्तु एक टाइम पे एक जरूरत पूरी कर रहा है कि मेनी जरूरत है, मेनी जरूरत, बरोबर की नाही वार्ताय? म्हणजे ही पण मार्शलची काय आहे, मोठी चूक आहे। समझले की नहीं वार्ताय? तो अभी आप उनने जाने मार्शल के लॉ में कौन सी गलतियां है, बराबर की नहीं वार्ताय? पहली गलती क्या पढ़ा था आपने, रिवाइज करो। पहला गलती क्या था? अरे बोला, क्या पॉइंट था? अनरियलिस्टिक। मतलब मार्शल के बातों के ऊपर तुम्हारा विश्वास है कि विश्वास नहीं है। अगला पॉइंट क्या बोला था? अगला पॉइंट कार्डिनल मेजरमेंट। मार्शल ने क्या बोला था? आनंद को किसमें गिनने का? नंबर। किसमें गिनने का? लेकिन आनंद नंबर में गिन सकते हैं क्या? क्योंकि वो क्या है, फीलिंग है। क्योंकि वो क्या है, फीलिंग है। उसको गिनेंगे कि एक्सप्रेस करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। अगला पॉइंट क्या बोला था? अगला पॉइंट, अरे बोला, इनडिविजिबल गुड्स। इनडिविजिबल गुड्स, बोलो। मार्शल का लॉ इनडिविजिबल गुड्स को अप्लाई होता नहीं, क्योंकि वो गुड्स इंसान लाइफ में बार बार खरीदता है कि एक ही बार खरीदता है? एक ही बार। लेकिन मार्शल ने क्या बोला था, कैसा खरीदने का? नहीं अप्लाई होगा। और कौन सा पॉइंट बोला था? सिंगल यूज। एक वस्तु का यूज कितना होना चाहिए, ऐसा मार्शल ने बोला। लेकिन इस दुनिया में एक वस्तु का यूज एक है कि अनेक है? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क,
एक यूज है कि मेनी यूज है? मेनी यूज। अगला पॉइंट बोला रिजनेबिलिटी। रिजनेबिलिटी मतलब साइज कैसा होना चाहिए? सेम। लेकिन इस दुनिया में वस्तु का साइज सेम है कि अलग अलग है? अगला पॉइंट क्या बोलता है? अगला पॉइंट क्या है? सिंगल। एक वस्तु एक टाइम पे इंसान की कितना जरूरतें पूरी करेगी ऐसा मार्शल ने बोला है? लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे वस्तु है जो एक टाइम पे एक जरूरत पूरी करता है कि मेनी जरूरत? मेनी जरूरत। सही है? दादा हा क्वेश्चन येतो कसा? असा कसा येतो क्वेश्चन हा पेपरला? बराबर की नहीं बात है? क्वेश्चन में ऐसा आता है, देयर इज नो लिमिटेशन इन लॉ ऑफ डीएमयू। देयर इज नो लिमिटेशन इन लॉ ऑफ डीएमयू। बंदा बोलता है कि लॉ ऑफ डीएमयू में कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो बोलो ये बात एग्री है कि डिसएग्री है? बोलो तो सही। बोलो क्या मैंने बोला? लॉ ऑफ डीएमयू में कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये बात तो गलत है। लॉ ऑफ डीएमयू में बहुत सारी लिमिटेशन है। और वो कौन से? वो तो अभी पढ़े अपन ने। अरे हाँ की नहीं बात है? तो उसने बताई हुई बात कैसी है? तो ये हो गया तुम्हारा लॉ ऑफ डीएमयू के लिमिटेशंस। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक दैट इज, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू के कुछ लिमिटेशंस है वैसे लॉ ऑफ डीएमयू के कुछ फायदे भी हैं। पर ये क्वेश्चन नहीं छोड़ा है टॉपिक का, ये क्वेश्चन नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन बैंक बताऊंगा बाबा कौन से क्वेश्चन पढ़े इसमें। तो ये कि नहीं? और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ डीएमयू का कौन सा फायदा है, क्या महत्व है। बराबर? इंपॉर्टेंस मतलब महत्व होता है। बराबर? जैसा मोबाईल का महत्व आहे, व्हॉट्सअप चला सकते हैं। अजून काय असतं? अजून काय चालतं? स्नॅपचॅट। लय पोरं वापरतात बाबा ते स्नॅपचॅट. म्हणजे एकदा बघितलं की डिलीट होतं. असं पण आहे का त्याच्यात? ऐसा भी फीचर है, एक बार देखेंगे तो डिलीट। इसके लिए मैं पहला घर पे गया, मेरी बीवी के मोबाइल में देखा हुआ ऐप है क्या, और था वो पहले से रहता है वहां का। पहिला उसको अनइंस्टॉल मार दिया। बायकोला म्हणलं तू काय असं काय करते का? एकदा बघितलं की डिलीट? मला पण बघायचंय, नको डिलीट करू। असं आजकाल मार्केटमध्ये आलंय काय काय? मेरे को समझने का है कि वो मोबाइल का फायदा है, वो मोबाइल का इम्पोर्टेंस है कि उससे आप एक्सेल का शीट बना सकते हो मोबाइल से, कैलकुलेटर चला सकते हो, अलार्म लगा सकते हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। अरे हाँ कि नहीं? ये सारे किसके यूज है? मोबाइल। मतलब वो मोबाइल का इम्पोर्टेंस है। वैसे लॉ ऑफ डीएमयू का क्या इम्पोर्टेंस है? बराबर की नहीं है? शेलर उधर नहीं, इधर इधर। ओके, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? एकदम बाजू में जाके अगं ऐक ना, मी तुला काय सांगतो, आज आपण कुठे जाऊया? तिथे मी एवढं शिकवतो चांगलं त्याचं काय नाही, शहाणपणा करते। बरोबर है? ये क्या मिल रहा है? अभी अपन देख रहे हैं लॉ ऑफ डीएमयू का क्या इंपॉर्टेंस है। चलो पहला इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस का नाम लिखा है? यूजफुल टू द कंज्यूमर। इसमें आपको की वर्ड्स ही याद रखने। कंज्यूमर को क्या फायदा होता है? लॉ ऑफ डीएमयू का कंज्यूमर को क्या फायदा होता है? तो लॉ ऑफ डीएमयू के कारण कंज्यूमर अवेयर होता है। अवेयर, अवेयर मतलब क्या होता है? जागरूक। अवेयर मतलब क्या होता है बोला मैंने? जागरूक होता है। लॉ ऑफ डीएमयू के कारण कंज्यूमर जागरूक होता है कि उसको पता चलता है कौन से वस्तु से ज्यादा आनंद मिलेगा। क्योंकि ये टॉपिक ही वो सिखाता है, यूटिलिटी। क्या सिखाता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब, यूटिलिटी मतलब आनंद। तो कंज्यूमर समझता है कि कौन से वस्तु से उसको ज्यादा आनंद मिलेगा, फिर कंज्यूमर वही वस्तु खरीदता है, उससे उसको क्या मिलता है? ज्यादा आनंद। और वो वस्तु नहीं खरीदता जिससे उसको आनंद मिलता नहीं। पढ़ो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, क्या लिखा है एवरी।
द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज क्रिएट, क्या करता है? अवेयर। बराबर की नहीं? किसको अवेयर करता है? अमॉन्ग द कंज्यूमर। तुम्हारे हमारे जैसे लोगों को अवेयर करता है। अवेयर मतलब जागरूक करता है। बराबर की नहीं है? जागरूक करता है। क्या जागरूक करता है बोलो? इट हेल्प्स कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या? कंज्यूमर को मदद करता है। क्या मदद करता है? कि तू कैसे कम से कम रिसोर्सेस से ज्यादा क्या ले सकता है? आनंद ले सकता है। मतलब 500 रुपए की जगह पे कैसे तू 50 रुपए में ज्यादा आनंद ले सकता है। बराबर की नहीं बात है? जैसे कि मान लो किसी के पास 300 रुपया मूवी का टिकट देखने के लिए नहीं है, तुम लोग क्या करते हो? 300 का रिचार्ज मारते हो मोबाइल को, और एक महीने में जितने मूवी आते हैं सारे कहाँ पे देखते हो? मोबाइल। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मिनिमम रिसोर्सेस। पैसा कितना वापरा? 300। थिएटर में जाके 300 में कितना मूवी दिखने वाला था? वही 300 रुपए में मोबाइल पे कितनी मूवी दिख रहे हैं महीना भर के? सारे ना। रहेगा कोई तो ऐप रहेगा जहाँ पे सारा मूवी आता रहेगा। आता है ना? सारा मूवी देख रहे हो उधर। मतलब क्या हो गया? मिनिमम रिसोर्सेस, मैक्सिमम यूटिलिटी। बराबर की नहीं? मिनिमम पैसा लेकिन आनंद मिनिमम है कि ज्यादा है? ज्यादा। बराबर की नहीं? आगे देख रहे हैं, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। लॉ ऑफ डीएमयू गवर्नमेंट को क्या फायदा करता है? गवर्नमेंट मतलब सरकार। सरकार क्या करता है? सरकार सरकार क्या करता है? लूटता है। आजकल लोगों के मन में यही विचार है, दादा सरकार हमें लूटता है। त्या महिलांना देतात लाडक्या बहीण योजना और अपने पास से पैसा ले रहे। जो सिलेंडर मिलता था 900 में, अभी ब्लैक में लेना पड़ रहा है 1200 में। और वही 1200 लेंगे फिर लाड़की बहन को देंगे। मतलब मेरे को बताओ, सरकार क्या कर रहा है? तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहा है कि तुम्हारा ही पैसा तुमको दे रहा है? तुमको ही तुम्हारा दे रहा है बाबा। तुमको लग रहा है सरकार बहुत अच्छा है, कोई सरकार अच्छा नहीं देती। उनके पास तुम्हारा ही पैसा जाता है टैक्सेशन से, और वही आपको देते हैं। बराबर की नहीं बात है? यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ रहे हैं अपन। लॉ ऑफ डीएमयू का सरकार को फायदा होता है पॉलिसी बनाने के लिए। क्या काय के लिए फायदा होता है? पॉलिसी। पॉलिसी म्हणजे काय? योजना। जैसा ये एक पॉलिसी है लाड़का बहन योजना और लाड़की बहन योजना, एक पॉलिसी। और कोई गवर्नमेंट पॉलिसी का नाम आप जानते हो जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है? सुना है आप लोगों ने? मिड डे मील। तुम्हारे स्कूल में था मिड डे मील। क्या होता है मिड डे मील? तुमको पता है स्कूल में दोपहर का खाना मिलता था। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में ही मिलता था। जो टोपी वाला में पढ़ा रहेगा उसको पता है। प्राइवेट स्कूल में मिड डे मील नहीं है। नहीं तो प्रिंसिपल को जाके पूछेंगे, साला हमारा मिड डे मील दिया नहीं तूने। बराबर की नहीं? गवर्नमेंट हमको रोज खाना देता था, तूने पूछा ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली गव्हर्नमेंट स्कूल. गावाला जाल ना, गावाला तर रोज त्यांना अंडी भेटतात. दुपारची अंडी वगैरे मस्त. मिड डे मील ये क्यों क्यों लाया था ये पॉलिसी? पहला तो फायदा, बच्चे तंदुरुस्त हो जाए। तो दूसरा क्या फायदा रहेगा आपको बताओ? क्यों लाया था? बच्चे स्कूल में आए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कम से कम खाने के बहाने तो आए। अरे एब्सेंटी कम करने के लिए। अभी देखो अपने भी कुछ लोग एब्सेंट है। कल मैं अनाउंस करूं, कल सबको पार्टी मिलेगा। जो अभी एक महीने में दिखा नहीं ना, वो भी दिखेगा। तो अपन जान रहे खाली पॉलिसी का नाम, क्या नाम? मिड डे मील। उसके बाद में रोजगार हमी योजना, गांव में रहता है रोजगार हमी योजना। नाम सुना रहेगा, पिछले साल के इकोनॉमिक्स में बहुत सारे स्कीम का नाम था। तो ये सारे जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी बनाने के लिए लॉ ऑफ डीएमयू मदद करता है। किसको?
गवर्नमेंट। बट एवरीवन क्या लिखा है, चालू करो। द लॉ, एक साथ बताइए, चालू करा। द लॉ of diminishing marginal utility is useful to the government for implementation various economic policies for welfare of people। फॉर एग्जाम्पल कौन से पॉलिसी बनाता है सरकार? टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा। प्राइसिंग पॉलिसी, सरकार आपको राशन कैसा देता है? ज्यादा भाव में देता है कि फोकट में देता है? मेरे को लगता है फोकट है। अरे राशन पता है ना, राशन, राशन कार्ड पता है ना, रेशन कार्ड, उधर क्या पैसा देना पड़ता है? फुकट ते गहू आणि तांदूळ फुकटच भेटतात ना तिकडे। अगला पॉइंट, यूजफुल टू द काय रे, प्रोड्यूसर। आता प्रोड्यूसर को काय के लिए फायदा होता है? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? प्रोड्यूसर मतलब जो वस्तु बनाता है। वो तुम्हारा मूवी का प्रोड्यूसर जाने दो, मूवी बना रहा है लेकिन वो क्या बना रहा है? मूवी बना रहा है। मान लो कोई बंदा ये माउस बनाता रहेगा, माउस, तो ये भी क्या हो गया? प्रोड्यूसर। आप नहीं बताते, कोई ये माइक बनाता रहेगा तो माइक बनाने वाले को भी क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। जो भी बंदा कोई वस्तु बनाता है ना, उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डीएमयू प्रोड्यूसर को काय के लिए मदद करता है? लॉ ऑफ डीएमयू प्रोड्यूसर को मदद करता है वस्तु का प्राइस डिसाइड करने के लिए। तो मान लो अगर कोई बंदा इसमें अगर चूक गया, कोई बिजनेसमैन, अगर उसने वस्तु का प्राइस सही से नहीं डिसाइड किया तो उसको सबसे ज्यादा लॉस हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर हमारे जैसे बंदे लोग 12वीं का कोर्स बेच रहे, आपको चूरन दे रहे मतलब 12वीं का कोर्स ही बेच रहे, और जहां पे मेरा खर्चा हो रहा है मान लो 10,000 रुपए और मैंने वो कोर्स बेचा 5,000 रुपए में, मतलब मेरे को वो वस्तु का प्राइस डिसाइड करने के लिए नहीं जम रहा है, तो मेरे को क्या हो सकता है? लॉस। तो लॉ ऑफ डीएमयू प्रोड्यूसर को गाइड करता है टू डिसाइड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और वो अगर प्राइस उसने सही से डिसाइड किया तो उसको मैक्सिमम वहां पे क्या हो सकता है? प्रॉफिट। क्या हो सकता है वहां पे? मैक्सिमम प्रॉफिट। पढ़ ले एवरीवन, पॉइंट चालू करो। चालू, पहिल्यापासून सुरू। The law of diminishing marginal utility is helpful to the producer for determination of price of product। Determination मतलब तय करना। क्या तय करना है? प्राइस किसका? प्रोडक्ट। जिसका फायदा क्या हो सकता है? बोलो। Which is helpful for the producer to achieve maximum, बराबर है, इसके कारण प्रोड्यूसर को क्या हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी अगला फायदा है यूजफुल टू द मोनोपोलिस्ट। क्या ये नाम सुना है आप लोगों ने पहले? मोनोपोलिस्ट क्या होता है मेरे को बताओ। इंडस्ट्री चलाने वाले को इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं। अरे हाकी नहीं बनता। मोनोपोली मार्केट में जो बंदा धंधा करता है उसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। एनीवन फ्रॉम योर साइड हु नो द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली? किसको बोलते हैं मोनोपोली? अगला अपना टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट में ये वर्ड है मोनोपोली। मोनोपोली कशाला म्हणतात? तुम्हाला माहिती आहे आपल्या गावामध्ये एकच दुकान असतं, सगळा गाव तिथेच येतो खरेदी करायला। पूरे गांव में दुकान एक, छोटा कब रहेगा? वो भी मुश्किल से मिलता है आजकल। पूरे गांव में एक दुकान, पूरा गांव उधर आता है खरीदने। मोनोपोली का मतलब जहां पे मेनली सेलर नहीं है, एक ही सेलर है। सेलर मतलब क्या? वस्तु बेचने वाले, लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे, उसको मोनोपोली बोलते। मोनोपोली का रियल एग्जांपल अपना गांव है। गांव में दुकानदार कितना रहता है? एक, और खरीदने वाले कितने रहते हैं? पूरा गांव। तो मोनोपोलिस्ट मतलब क्या? वो जो दुकानदार है ना, दुकानदार जिसका अकेले का शॉप है वहां पे गांव में, वो दुकानदार को मोनोपोलिस्ट कहते। मोनोपोलिस्ट मतलब वो दुकानदार जिसका गांव में दुकान।
तो लॉ ऑफ डीएमयू मोनोपोलिस्ट को क्या मदद करता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। सो दादा व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर। अगर आप गांव में जाओगे ना, वस्तु एक ही रहेगी, लेकिन वो दुकानदार वही वस्तु का भाव अलग अलग कस्टमर से अलग अलग लेता है। एक कस्टमर आएगा ना तो उसको 10 रुपया बोलता है, एक आएगा उसको 20 रुपया बोलता है, दूसरा आएगा उसको 30 रुपया बोलता है, चौथा आएगा उसको 40 रुपया बोलता है। तुम लोग बोलेंगे दादा क्या कस्टमर पागल है क्या? फिर भी लोग खरीदते हैं उसके पास से। क्या लगता है अनमोल भाई, क्यों खरीदते रहेंगे? एक ने 10 रुपए में वस्तु खरीदी, एक में 40 में खरीदी, तुमको क्या लगता है क्यों खरीदा रहेगा? उसके बाजू वाला एक ही दुकान है दादा, वो 10 वाले के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, और वो 40 वाला जो कस्टमर है उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपके गांव में दुकान कितना है? तो मोनोपोलिस्ट को ये मदद करता है लॉ ऑफ डीएमयू, ये जानने के लिए कि कौन से कस्टमर के पास से कितना प्राइस ले। तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है, हर कस्टमर के पास से सेम प्राइस चार्ज करता है कि अलग अलग? अलग। और यही कंसेप्ट को मार्केट में बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, बट ही चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर फॉर दैट सेम प्रोडक्ट। वस्तु ही है, लेकिन उसका भाव दुकानदार ने कैसा लगाया? सेम के अलग अलग? अलग। मोनोपोली कंसेप्ट मालूम पड़ा आपको? व्हाट इज मोनोपोली? जहां पे दुकानदार कितना रहता है और सेलर कस्टमर कितने रहते हैं। वो दुकानदार जो है ना, वो दुकानदार, वो दुकान का मालिक, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। और मोनोपोलिस्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। थोबड़ा देख के प्राइस चार्ज करते हैं, थोबड़ा देख। अरे सेलर दुकान में गया, अरे वाह ये तो करोड़पति लग रहा है, 10 का वस्तु 100 रुपए। और हमारे जैसा गया तो ये भिखारी लगे, 10 का 10 में। बराबर है कि नहीं बात? 10 का वस्तु कितने में? 10। चालू करो, एक साथ बात है, चालू करा। The law of diminishing marginal utility helps to the monopolist for price discrimination। ये वर्ड मालूम पड़ा ना आपको? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग कीमत क्या करना? चार्ज करना। हाँ, आगे लिखा है उसका मीनिंग, पढ़ो आगे। एक साथ वाचायचं, एक साथ कलगुडे वाच रे, कलगुडे काय लिहिलंय? चालू करा, काय लिहिलं? Price discrimination means monopolies used to charge different price from different consumer। हार्ड लिहिलं। अगला फायदा किसको हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट सेम एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट का आदमी रहते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? पॉलिसी बनाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर को लॉ ऑफ डीएमयू पॉलिसी बनाने के लिए गाइड करता है। और एक्सप्लेनेशन उसका एवरीवन, चालू करो। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एकत्र वाचायचे, वाचा सगळ्यांनी। वो मोरे नहीं पढ़ रहा है, इसके लिए सारे बच्चे वापस पढ़ेंगे, चालू करो। वो वापस नहीं पढ़ रहा है, देखो वापस बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, चालू करो एक साथ, शुरू। रुको, अकेला मोरे पढ़ेगा, पढ़ो। पढ़ रहा है वो, सारे बच्चे साथ में पढ़ो, चालू करो। देखो शेलर नहीं पढ़ रहे, शेलर पढ़ रहे तो लो। हाँ लो, एक साथ पढ़ो, चलो एक साथ सारे बच्चे। To the finance minister for implement the taxation policy। ये कंसेप्ट आपको अलग से 2 मार्क्स के लिए आता है। व्हाट इज पैराडॉक्स वैल्यू? व्हाट इज पैराडॉक्स वैल्यू? अब ये नाम भी थोड़ा अजीब है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? आपको पता है इस दुनिया में
कुछ ऐसी वस्तु है जो नहीं रहेगी तो इंसान मर सकता है, लेकिन वो बहुत सस्ता मिलता है। मेरे को बताओ, जो वस्तु नहीं रहेगी तो इंसान मर सकता है, मेरे को बताओ, मतलब वो वस्तु की इंसान को जरूरत बहुत है, तो वो सस्ता मिलना चाहिए कि महंगा मिलना चाहिए? महंगा, क्योंकि उसका इंसान के लाइफ में वैल्यू ज्यादा है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तु है इस दुनिया में, अगर उसका बिल्कुल जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं, लेकिन वो बहुत महंगा मिलता है। उसको पैराडॉक्स वैल्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैराडॉक्स वैल्यू। मैंने क्या बोला? व्हाट इज पैराडॉक्स वैल्यू? जिसका महत्व ज्यादा है लेकिन प्राइस कम है। बराबर, कि जिसका वैल्यू अपने लाइफ में ज्यादा है लेकिन मिलता सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल पानी। मेरे को बताओ, इस दुनिया में अगर पानी नहीं रहेगा, बोलो इंसान जिंदा रहेगा क्या? बोलता है हाँ रहेगा। मेरे को बताओ, कितना दिन रह सकता है? एक आध दिन, 2 दिन, और बाद में अगर पानी नहीं मिलेगा तो खत्म। बराबर की नहीं बनता? तो बियर पिएगा तो वो भी पानी से ही बनता है। बराबर की नहीं है? मेरे को पता है तुम्हारे जैसे बेवड़े उससे भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे को बताओ, पानी नहीं रहेगा तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, तो पानी का कीमत इस दुनिया में ज्यादा है कि नहीं है? लेकिन वो मिलता सस्ता है। 10 रुपए में पानी का बोतल आधा लीटर का, 20 रुपए में पानी का बोतल कितना? 1 लीटर का। तुमको क्या लगता है इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि उसका दुनिया में वैल्यू कैसा है? महत्व ज्यादा है उसका, लेकिन मिलता सस्ता है। लेकिन वही तुम्हारा गोल्ड की बात कर, डायमंड की बात कर, जरूरत है कि इंसान को उसकी? मान लो किसी के पास गोल्ड नहीं है तो क्या मरेगा क्या वो? हाँ कि नहीं? मतलब उसका इंपॉर्टेंस है नहीं अपने लाइफ में, तो वो सस्ता मिलना चाहिए था जिसका भी इंपॉर्टेंस नहीं है, जिससे इंसान मरने वाला भी नहीं है। लेकिन वो मिलता कैसा है? सस्ते में कि बहुत ज्यादा भाव में मिलता है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स वैल्यू। लॉ ऑफ डीएमयू आपको ये कंसेप्ट समझने के लिए मदद करता है। कौन सा कंसेप्ट? पैराडॉक्स वैल्यू। व्हाट इज पैराडॉक्स वैल्यू? जिसका दुनिया में इंपॉर्टेंस ज्यादा लेकिन कीमत कम है। क्या है उसका एग्जांपल? वाटर। और कुछ ऐसी वस्तु जिसका इंपॉर्टेंस कम लेकिन वैल्यू ज्यादा, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड डायमंड। बरोबर की नाही? याला काय म्हटलं आता? पॅराडॉक्स व्हॅल्यू. ये अलग से कंसेप्ट है, अकाउंट्स में भी है, लेकिन वहां पे डिटेल वाले आंसर नहीं होते। इकोनॉमिक्स में आपको ये 2 मार्क्स के लिए आता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन। बराबर की नहीं? व्हाट इज पैराडॉक्स वैल्यू? पैराडॉक्स वैल्यू मतलब क्या? जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है लेकिन वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल वाटर। और जिसका इंपॉर्टेंस कम है लेकिन वैल्यू ज्यादा है, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड डायमंड। अगला कंसेप्ट दैट इज बेसिस ऑन का लॉ ऑफ डिमांड। दादा अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये कंसेप्ट पहला जानना पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है मालूम है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। लॉ ऑफ डिमांड अब तो लोग मैंने आपको सिखाया नहीं। लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक नंबर 3 में। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। सच है। तुम मेरे को बताओ, जहां पे सेल लगा रहता है वहां पे कस्टमर कम रहते कि ज्यादा रहते? क्यों ज्यादा रहते? क्योंकि वहां का प्राइस कम रहते हैं। मतलब क्या बोले? प्राइस कम, डिमांड, प्राइस, डिमांड, प्राइस, डिमांड। बोला लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? मैंने बोला लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस, डिमांड, प्राइस, डिमांड। लॉ ऑफ डीएमयू में भी वैसा ही है। लॉ ऑफ डीएमयू में भी वैसा ही है। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। यहाँ पे मैंने बताओ, मेरे को बताओ, पहले तुमने कितना वस्तु खाया था? एक खाया था ना, लेकिन आनंद कितना मिला था? अरे आनंद कितना मिला था? 20। मतलब अगर उसको बोलेंगे प्राइस 1, डिमांड 20, प्राइस 1, डिमांड 20, वैसा डीएमयू में भी वैसा ही हो रहा है।
मतलब एक साइड कम है और दूसरी साइड ज्यादा है, उसको बोलते हैं आपस में इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं उसका आपस में? इनवर्स रिलेशन। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला? डिमांड में क्या होता है? प्राइस, प्राइस, डिमांड। हर कोई आदमी ऐसा ही करता है। अगर वो सस्ता में मिल रहा है तो वहां पे लोग कम जाते हैं कि ज्यादा जाते हैं? एक वस्तु 5 रुपए में मिल रही है, एक वस्तु 15 रुपए में मिल रही है, आप कौन सा खरीदोगे? 5 वाला ही। मतलब प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। और लॉ ऑफ डीएमयू में भी वैसा ही होता है। देख, काफी मैंने टेबल सीखा है उसका, एक बाजू कम और दूसरी बाजू ज्यादा ही मिलेगी आपको। ये देख इधर, ये देख, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, है कि नहीं ऐसा? मतलब क्या? जब ये कम रहता है तब ये ज्यादा रहता है, ये कम रहता है तब ये कैसा रहता है? ज्यादा। अरे आखिर मतलब लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डीएमयू का आपस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या? ये बोलता है मैं कम हूं, ये बोलता है मैं ज्यादा, ये बोलता है मैं कम हूं, ये बोलता है मैं ज्यादा। मतलब कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या? एक बोलता है हाँ, एक बोलता है ना, उसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो बोला अभी अपन ने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ, क्या देखा अपन ने? इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू? पहला क्या फायदा है? यूजफुल टू, यूजफुल टू क्या? यूजफुल टू कंज्यूमर। पहला यूजफुल टू कंज्यूमर, सारे इंसानों के ही नाम है। उसके बाद में क्या है? यूजफुल टू, यूजफुल टू गवर्नमेंट। उसके बाद में यूजफुल टू प्रोड्यूसर, आगे यूजफुल टू मोनोपोलिस्ट, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, मोनोपोलिस्ट। उसके बाद में यूजफुल टू फाइनेंस मिनिस्टर, यूजफुल टू क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर। और आगे हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पैराडॉक्स वैल्यू, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्या है? पैराडॉक्स वैल्यू। और लास्ट वाला कौन सा पॉइंट था? दैट इज बेसिस ऑन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डीएमयू किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। बराबर है वार्ता? अभी आपको सारे पॉइंट्स